Alright, so hello everyone. I hope that each and every one of you must be doing good and having lots of fun. So आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की नई सीरीज, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 को कवर करेंगे. दिस वीडियो इज फॉर सीबीएसई as well as ICSE and for the UP board students. So let's get started. So क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट. मतलब इनमें से हमको पहचानना है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं. तो पॉलिनोमियल्स पहली वाली इक्वेशन को देखेंगे तो वो दे रखा है 4x² माइनस 3x प्लस 7. तो ये पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल और इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें खाली एक ही वेरिएबल है, डेट वाज अवर एक्स. तो इसको लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. दूसरे वाली इक्वेशन को देखते हैं y² प्लस √2. तो ये भी पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल. तो सेम इसका आंसर भी ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है 3√t प्लस t√2. अब इसमें जो t है उसके ऊपर रूट आ गया. हमारा कभी भी पॉलिनोमियल, हमारा कभी भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आ सकता. अगर ऐसा हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता. तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल ही नहीं है. फिर अगला दे रखा है y प्लस 2/y. इसमें भी जो y की पावर है नीचे ये -1 हो जाएगा. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस 2 की पावर -1. अगर ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1 हो जाएगी. तो कभी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव में होती है या वेरिएबल के अगर ऊपर रूट लगा होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता. सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज x² प्लस y³ प्लस t की पावर 50. तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं? इसमें तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, एक x, एक y और एक t. तो इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं हमारा x, y और t, 3 वेरिएबल्स. तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमको पहचानना था कि कौन से पॉलिनोमियल है और कौन सा वाला पॉलिनोमियल नहीं है. तो पहला वाला पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, दूसरा वाला भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है. इन सब में एक एक वेरिएबल है x और इसमें y. ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि कभी भी वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए. मतलब वेरिएबल की पावर हाफ में नहीं होनी चाहिए. इसको लिख सकते हैं t की पावर हाफ. रूट का मतलब हाफ पावर होती है. तो t की पावर अगर हाफ हो गई तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता. या फिर जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. लास्ट पॉलिनोमियल है लेकिन इसके अंदर तीन वेरिएबल है. सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला है राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोफिशिएंट का लिखने का मतलब क्या है और वो भी x² का कोफिशिएंट लिखना है. तो सबसे पहले हमको x² वाली टर्म को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें से x² को अलग करना है और जो भी कुछ बचेगा हमारा वो x² का कोफिशिएंट कहलाता है. सबसे पहले इसमें x² वाली टर्म बीच में दे रखी है 2 प्लस x² प्लस x. तो इसमें x² वाली टर्म ये रही. अब इसके साथ x² को छोड़ के जो भी चीज़ बचेगी वो इसका कोफिशिएंट कहलाएगी. अब हम कहेंगे कि भाई इसके साथ तो कुछ छोड़ के बचा नहीं, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1. यहाँ पे x² वाली टर्म मैंने ढूंढी तो ये मिल गया. यहाँ पे इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये लिखूंगा 1, लेकिन कैसा? माइनस का, क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 1. नेक्स्ट दे रखा है π/2 x² प्लस x. तो मैंने सबसे पहले x² वाली टर्म को ढूंढा जो कि सबसे पहले ही मुझे मिल गई. इसके साथ जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो उसका कोफिशिएंट कहलाती है. तो ये π/2. थर्ड लास्ट क्वेश्चन में पूरा है √2x - 1. अब इसमें तो x² वाली टर्म ही नहीं है. जब x² वाली टर्म ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0. तो कोफिशिएंट निकालना आई होप अब आप सीखे होंगे. कोफिशिएंट निकालना मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उस वाली टर्म को पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर उस वाली चीज़ को छोड़ के जो भी कुछ बचेगा वो हमारा कोफिशिएंट हो जाता है. सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. अब हमको पहले बाइनोमियल लिखनी है. बाइनोमियल का क्या मतलब होता है? ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर टोटल 2 टर्म्स हैं.
2 टर्म होनी चाहिए उसके अंदर और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो 2 टर्म और जिसकी डिग्री 35 है तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4y। ये पहले तो मैंने 2 टर्म्स लिख ली क्योंकि बाइनोमियल बोला था। अब डिग्री इसकी कितनी है 35 होने का मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 35 है, तो यहाँ भी 35 लिख सकता हूँ, यहाँ भी 35 लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया 35। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें बाइनोमियल लिखना था जिसकी डिग्री 35 है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये बस मैंने आपको एक लिख के दिखाया। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 4/3 z की पावर 35 प्लस 2p। ये एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 है। मोनोमियल मतलब इसके अंदर खाली सिंगल टर्म होगी। सिंगल टर्म का मतलब 2 अलग अलग टर्म्स ना होगी, एक ही टर्म होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 100 और a की पावर 100 या कुछ भी लिख सकता है। सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इजी सवाल था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोला है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सभी पॉलिनोमियल्स की हमको डिग्री लिखनी है। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। तो सबसे पहले तो हमको वेरिएबल्स वाली टर्म ढूंढनी है और वेरिएबल वाली टर्म्स ढूंढने के बाद उन सभी की पावर्स को देखना है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसे इसमें वेरिएबल है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स, तो इसमें हाईएस्ट पावर मेरे को 3 दिख रही है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। इसमें 4 तो कांस्टेंट टर्म है। अगला है वाई स्क्वायर जो हमारा वेरिएबल है, अब इसकी पावर कितनी है 2 और यही सिंगल है तो हाईएस्ट भी यही है तो इसकी भी डिग्री 2। नेक्स्ट 5t माइनस √7, इसमें वेरिएबल टर्म हमारा t है। t की पावर कुछ नहीं दे रखी, कुछ नहीं देना का मतलब होता है इसकी पावर 1 है। लास्ट इसमें कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं है, अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं है इसका मतलब इसकी डिग्री 0 है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि इसकी डिग्री 3 है, सेकेंड वाले की डिग्री 2 है, देन 1 एंड लास्ट में 0 क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल वाली चीज़ है ही नहीं। ये खाली 3 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की डिग्री 0 होती है। सो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस एक्सरसाइज के। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन में हमको बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सभी को लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्लासीफाई करना है। अब कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर तब कहलाता है जिसकी डिग्री 1 हो। कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक तब कहलाता है जब उसकी डिग्री 2 हो। एंड सिमिलरली कोई भी पॉलिनोमियल क्यूबिक तब कहलाता है जब उसकी डिग्री 3 हो। अब सबसे पहले हमको इन सभी की डिग्रीज लिखनी होगी जितने भी पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें डिग्री कैसे लिखते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोला जाता है। अब इसकी डिग्री 2 है, अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। आई एम राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, आप सभी समझ सकते हैं इस चीज़ को, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब, अब इसकी डिग्री 3 है तो ये पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक कहलाएगा। इसकी भी डिग्री y की पावर 1, y की पावर 3 और 4 तो कांस्टेंट टर्म है तो हाईएस्ट पावर इसमें भी 3 है तो इट इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन 1 प्लस x, अब x की पावर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे 1 है। x की पावर 1 तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, इसका मतलब ये एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। देन 3t, यहाँ पे भी जो वेरिएबल है डेट वाज t और उसकी भी पावर 1 है तो ये भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। देन वी हैव आर स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है तो सिंपली पावर भी इसकी डिग्री भी इसकी 2 है, इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एट लास्ट ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।